हर जरूरत एक नई खोज को जन्म देती है। कई खतरनाक तरीके के वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारियों से प्रभावित होती दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है स्वच्छता और सुरक्षा। पूरी दुनिया में बदलते वायरस इन्फेक्शन के वक्त में सैनिटाइजर या सैनिटाइजेशन अहम जरूरत बनता जा रहा है और इसका इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है। पर हाई अल्कोहल कंटेंट के कारण सैनिटाइजर से होने वाली कई घटनाएं भी बढ़ रही हैं और इसका ख्याल रखते हुए हंस हर्बल ओवरसीज ने निर्मित किया है हंस नॉन अल्कोहलिक सैनिटाइजर, सरकार द्वारा निर्मित वॉक थ्रू डिसइंफेक्शन टनल, जिसे आज हर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, स्कूल, मॉल, पब्लिक प्लेसेस आदि जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और हंस रखता है इन सभी बातों का ख्याल। तभी तो कई वर्षों की खोज और मेहनत के बाद हंस लेकर आया है नॉन अल्कोहलिक सैनिटाइजर, जो कि आयुर्वेदिक और हर्बल है और पूरी तरह केमिकल फ्री है। इसमें मौजूद आयुर्वेदिक तत्व हैं रजत भस्म यानी चांदी भस्म। 50 वर्षों से भी ज्यादा है हमारा आपसे भरोसे का साथ। ये प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ISO और GMP सर्टिफाइड है। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं रोहिणी सेक्टर 16 में। रोहिणी सेक्टर 16 में हमारे सामने बैठे हुए हैं राम गोपाल जी। राम गोपाल जी रोहिणी के पिछले 22 साल से भाजपा के प्रमुख नेता, कार्यकर्ता और समाज सेवक है। कई गुणों का भंडार है वो। समाज सेवक है, कारोबारी है, यातायात से जुड़े हुए कार्य करते हैं, भूमि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए कार्य करते हैं। रोहिणी क्षेत्र में शायद ही कोई धार्मिक गतिविधि और सामाजिक गतिविधि होगी जिनमें उनका कोई योगदान ना हो। इसके अलावा वो इतने मजबूत कार्यकर्ता है भाजपा के कि यहाँ के सूरज पार्क और सरदार कॉलोनी इलाके के अंदर आप कोई भी जाके सामान्य तौर पे चेक कर सकता है कि उनको वहां पे जो है ना वो काफी महापुरुष की तरह सम्मान दिया जाता है। बड़ा उनकी बात वहां पे मानी जाती है। सारे लोग वहां के निवासी उनको बड़ा प्रेम करते हैं। जितना वो बोलने में कुशल है उतना ही वो दान देने में भी कुशल है। जितना वो वोट इकट्ठा करने में कुशल है उतना ही वो जीत दिलाने में भी कुशल है। ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कि यहाँ इस आउटर दिल्ली क्षेत्र में बीजेपी ने बड़े अजनबी किस्म के चेहरे MP के तौर पे प्रमोट करे और उन सारे चेहरों को बहुत ज्यादा वोट दिलाने में जिन प्रमुख व्यक्तियों का नाम रहा उनमें से एक राम गोपाल जी है। फिलहाल इस समय देश में चीन का मुद्दा चल रहा है और गंभीर है। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा ली है। भारत ने उन पर और विभिन्न प्रकार की डिप्लोमेटिक कार्रवाई करनी है। इसी मुद्दे पे आज हम राम गोपाल जी के विचार ले रहे हैं। राम गोपाल जी, ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चीन के मुद्दे पर अपने विचार बताएं। चीन के मुद्दे पे अब जो काम हो रहा है जी, अब जो भारत सरकार काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। जी जी, बहुत अच्छा की निस्बत जी। बाकी जितनी सरकार रही सबने काम किया ही है। जी जी। बाकी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जी, हमारे देश की सरकार है जी, अब बहुत मजबूत तरीके से काम हो रहा है। जी जी। और माननीय मोदी जी ने तो एक पूरी दुनिया में जी भारत का नाम ऊंचा किया है। जी जी जी। इसमें कोई संदेह और शक की बात नहीं है। सारी दुनिया जानते और आप सब जानते हैं, पूछने के लिए इसमें कोई बात ही नहीं। जी 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 जी। तो भारत ने जो ढेर सारे ऐप चीन के बंद कर दिए, इससे चीन को आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, काफी करोड़ों अरबों को हुआ है। देखिए, चीन को तो नुकसान हुआ ही है जी। बाकी कुछ समय बाद भारत को इस काम से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जी। भारत एक सक्षम और मजबूत और विकसित देश होगा। ये इस तरह के जो प्रोडक्ट चीन के होते हैं, इसे भारत की जो प्रतिभा है और भारत का एक निम्न वर्ग का व्यापारी है जी, या भारत की जो जनता है, सबको इसका फायदा मिलेगा। और ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही एक अच्छा काम हुआ है। जो चीन जैसा देश हमारे देश में चावल नकली, अंडा नकली, सभी कुछ सब्जियां नकली, कॉफी नकली, एक नकलित्व भारत से खत्म होगा और भारत की कई तरह की तो बीमारियां खत्म होंगी इससे। ये कैंसर जैसा रोग भारत में बढ़ रहा है, ये खत्म होगा। और भी कई इस तरह के अस्थमा है, शुगर है,
जो नकली खाएंगे उससे आदमी बीमार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी जीव खाएगा वो बीमार भी होगा और कई अजनबी तरह की बीमारी होंगी। लोग परेशान तो होंगे प्राणी, बाकी इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी फर्क पड़ता है। और इससे हमारे देश का जो प्रोडक्ट है, हमारा देश एक ऐसा देश है भारत, इसका सब जो यहाँ का है, हमारे देश की जो देसी वनस्पति है, घी है या कोई भी हमारे देश का साग सब्जी है, अन्न है, सब एकदम बहुत ही बढ़िया। हमारे देश का रहन सहन खान पान पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। जी। इससे हमारे देश के हर नागरिक को फायदा होगा चीन का प्रोडक्ट रोकने से। जी, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा बात कही आपने वाकई ही। रामगोपाल जी, चीन के बाद इस समय अगर हम सुर्खियों में देखें तो विकास दुबे प्रकरण बहुत ज्यादा छाया हुआ है। एक गुंडा व्यक्ति इस 7-8 पुलिस वालों को गोली मार देता है, उनको खात्मा कर देता है, उनको जान से मार देता है, फिर फरार, फिर उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो इससे कई जगह देखा जाता है कि पुलिस का सम्मान भी देश भर में कम होने की आशंका रहती है। तो ऐसे में आप क्या नजरिया रखते हैं इस प्रकरण पर? आप क्या नजरिया रखते हैं पुलिस को सम्मान देने के उद्देश्य से? देखिए, जो पुलिस का सम्मान है, पुलिस तो अभी हमारे देश में कुछ बहुत दिन से काम, एक सम्मानीय काम है पुलिस ने जो किया है। क्या पुलिस वाले जो इतने आदमी मार तो आ रहा था जो लोग, ठीक है, तो उनकी भी तो घर बर्बाद पहले कर ही दिए ना उसने। जी जी जी, ठीक है ना। और ये जो लोग आज अपने आप को चमकाने के लिए कई तरह की बातें करते हैं, ये उन लोगों की अपनी सोच है। इस तरह की ना करके ओरिजिनलिटी का आना चाहिए। बाकी हमें विकास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इस तरह का। बाकी जो यूपी सरकार अब काम कर रही है जी, यूपी सरकार जो काम कर रही है, ये गुंडागर्दी तो देश से खत्म होनी ही चाहिए। और माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं वो पूरे देश से ही कर रहे हैं। जी जी, मोदी जी ने और माननीय ट्रंप साहब ये मिलकर पूरी दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने में लगे हुए। लेकिन ऐसा है, भारत विश्व गुरु होगा और उस पर चले हुए हैं आज की डेट में। इससे हमारे को सुख शांति मिले, पूरी दुनिया को शांति और अमन चैन मिलेगा। जो काम आज की डेट में ट्रंप साहब कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बहुत इसमें टाइम लगेगा, बाकी ये होगा एक दिन जरूर। धीरे धीरे आतंकवाद और नकली तो खत्म होगा, असलियत में दुनिया आएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। दिल्ली में इस समय में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कोरोना का यहाँ पे काफी दहशत चल रही है। कोरोना के संक्रमित मरीज भी निकल रहे हैं, लेकिन ये अच्छी खबर है कि ठीक ज्यादा हो रहे हैं और इन्फेक्टेड लोग कम मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ की कोरोना को देखते हुए आप क्या मानते हैं कि कुछ और क्या क्या तैयारी दिल्ली सरकार को करनी चाहिए ताकि दिल्ली में कम से कम कोरोना कम से कम हो, लोगों को प्रभावित कम से कम हो? देखिए, कोरोना का जो है बीमारी, जिस दिन से अमित शाह दिल्ली में आए हैं, जिस दिन से उन्होंने काम दिल्ली का देखा संभाला है, उसी दिन से कोरोना कुछ कम है, ठीक ज्यादा हो रहे हैं और जितने हो रहे हैं उससे ज्यादा ही ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे इस पर कोरोना पे जीत होगी। आपको लगता है कि और बिस्तरों की दिल्ली के अंदर जरूरत पड़ सकती है भविष्य में, या आपको लगता है कि स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी? अब तो स्थिति जो हालात हैं दिल्ली के भी कंट्रोल में ही चल रहे हैं। कंट्रोल में चल रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया। आप अपने से जुड़े हुए लोगों को इस समय कोरोना काल में कोरोना से बचने के लिए, बचाव के लिए क्या क्या मशवरे देते हैं, क्या क्या सुझाव आप अपनी तरफ से देते हैं? काफी हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, देशवासी आपको देख रहे हैं, तो आप क्या क्या सुझाव देना पसंद करेंगे इस समय में कि कोरोना से किस तरीके से लोग बाग, आम सामान्य लोग बाग अपना बचाव करते हैं? कोरोना से बचने के लिए तो ये अपने शरीर का जो है ना, सुबह सैर, दौड़, एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, प्राणायाम, ये सबसे एक बहुत ज़्यादा जरूरत है। इससे पूरा शरीर वार्म अप होता है जी। पूरे शरीर में जो पसीना निकलेगा, पूरे शरीर की जब सर्विस होगी तब कोरोना तो क्या बुखार भी नहीं आएगा। ये बाकी अपना कैसे चल रहा है, हल्दी का दूध वगैरह, गर्म पानी दिन में कई बार लेते रहे और अपना मास्क वगैरह लगा के रखे। मास्क नहीं है, ये तो वो बातें जो आपने लोगों को बताई। आप क्या क्या खान पान इस दौर में लेते रहे? इस 2-3-4 महीने में पहलवान राम गोपाल जी ने क्या क्या खाया? दर्शक ये उत्सुक है।
आप तो लंबे समय तक पहलवान रहे हैं, खान पान तो खासकर होता है, तो आपने क्या क्या ग्रहण करा है? मैंने क्या ग्रहण किया, मैं तो गाता देता हूँ डेली। मलेठी, बड़ी इलायची, नमक, ये डाल के वो लेते हैं। मैं और भी 10 आदमी होते हैं हमारे साथ, सभी लेते हैं। तुलसी भी होती है। हाँ, ये चलता डेली एक बार सुबह शाम को ले लिया करते। हल्दी राखी मैंने गर्मी की वजह से हल्दी बंद कर दी है, और बल्कि ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो आजकल सुबह वो गोहन गति वाले ले रहा हूँ मैं तो। उसके बाद मैं लेता हूँ बादाम, रात को भिगो के रखता हूँ, बादाम, अखरोट और सोयाबीन, इतने सारे और वो सब मिला के एक और मूंग की दाल और देसी काले चने, और फिर दूध पीता हूँ 1 लीटर। उससे पहले 2 गिलास जूस पीता हूँ मौसमी का डेली 12 मार्च। और इनसे पहले मैं वहाँ जापानी पार में 2-2.5 घंटे मेहनत करता हूँ। आज की डेट में भी 300 घंटे लगा गया हूँ। और 4-5 किलोमीटर घूमते हैं। आज की बात बता रहा हूँ, डेली का काम है मेरा। दर्शकों, हम बता दें आपको कि राम गोपाल जी किशोर अवस्था में एक जाने माने पहलवान हुआ करते थे। उस समय में ये पहलवानी खेल की तरफ काफी अग्रसर थे। वो तो विपरीत परिस्थितियों की वजह से कार्य इन्होंने बदल दिया, लेकिन एक लंबे समय तक ये पहलवान रहे। और उस जमाने के काफी पहलवानों ने इनको इनाम और इकराम भी दिए हुए थे, अवार्ड भी दिए हुए थे उस समय में। जी देखिए, अभी इतने बड़े पहलवान तो बने नहीं जी, किस्मत होती है, कई बार टाइम और घर की परिस्थिति होती है, जिम्मेवारी होती है, उनमें रह जाते हैं। बाकी ये है, हमें शौक है जी, शौक है अच्छे काम करने का, गलत शौक कोई नहीं है। अच्छा कोई भी काम हो उसका हमें शौक है। शरीर की एक्सरसाइज वगैरह, शरीर को ठीक रखने का मेरा शौक है। शौक बचपन से ही शौक है योगा करना। पहले आसन वगैरह करते थे, उसके बाद में दंड बैठक, दौड़, और कुछ योगा प्राणायाम करते हैं, पहले सैर करते हैं, फिर दंड बैठक लगाते हैं। उसी तरह चला हुआ। कई बार छोड़ने की कोशिश करते हैं दंड वगैरह, फिर शरीर नहीं मानता, नहीं छोड़ी जाती, हाथ पैर दुखने लगते हैं, फिर करनी पड़ती है मजबूरी। अंतिम सवालों की तरफ आऊंगा मैं राम गोपाल जी। शाहबाद दौलतपुर में आप पिछले काफी समय से वो एक खास जगह पे जो कुछ लोगों ने झुग्गियां बना के सड़क घेर रखी है, उस पे मुहिम चलाते रहे हैं। कुछ शासन प्रशासन ने उस दिशा की तरफ कोई कदम उठाया साफ सफाई के लिए? नहीं, अब तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। हम भी शांत हो गए सब देख के। वहाँ कोई किसी ने अब तक किसी MLA और निगम पार्षद का कोई काम नहीं किया। वहाँ इसी तरह गंगा पारा कैसे ही पड़ा हमारे गांव के गोपारा में, दोनों तरफ गाँव के कैसे। दर्शकों, आगे भी हम आपको इसी तरीके के प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अपने देशभक्ति से भरी हुई बातों को, आचार विचार को आदान प्रदान करना चाहते हो, तो हमको अवश्य बताएं इस नंबर के ऊपर। और देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।